नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश बोंगरडे और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शेयर थॉट्स में, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम थ्योरीज और साथ ही इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग करने के मेरे तरीके भी। तो देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे सिंगल कैंडल स्टिक के अलग अलग प्रकार। कैंडल स्टिक एनालिसिस ये एक जापानीज़ तरीका है जो 300 साल पुराना है। चावल की खरीदी और बिक्री करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। पाश्चिमात्य लोगों ने इस तरीके में कुछ बदलाव करके इसको शेयर मार्केट में इस्तेमाल किया। आज की तारीख में कैंडल स्टिक ये चार्ट एनालिसिस की नींव बन चुका है। अन्य चार्ट एनालिसिस के मुकाबले में कैंडल स्टिक समझने में आसान होता है। इस चार्ट की बदौलत अलग अलग समय काल के डेटा की तुलना करना और निष्कर्ष निकालकर भविष्यकाल में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल करना आसान होता है। हर कैंडलस्टिक वर्तमान में सेलर और बायर की मानसिकता बयान करके भविष्य के बारे में भाकित करता है। आपको मालूम ही होगा, कैंडलस्टिक निकालने के लिए चार कीमतें मालूम होना ज़रूरी होता है: ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस। ओपन और क्लोज के बीच के हिस्से को बॉडी बोलते हैं, जबकि ऊपर और नीचे की रेखाओं को शैडो, टेल या वीक कहा जाता है। वीक का ऊपरी बिंदु हाई दर्शाता है, जबकि वीक का निचला बिंदु लो दर्शाता है। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज़्यादा है तो उसे वाइट कैंडलस्टिक कहते हैं। ये सफ़ेद या हरे या नीले रंग से दिखाई जाता है। इसे बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। अगर क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से कम है तो उसे ब्लैक कैंडलस्टिक कहते हैं। ये काले या लाल रंग से दिखाया जाता है। इसे बीरिश कैंडल भी कहते हैं। कैंडलस्टिक मार्केट का मूड बताता है। अगर कैंडलस्टिक बॉडी शैडो से बड़ी है तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड बताता है, मतलब कि जो भी ट्रेंड अभी चल रहा है वो बरकरार है। अगर कैंडलस्टिक बॉडी छोटी है और शैडो बॉडी से ज़्यादा लंबे हैं तो ये ट्रेंड में बदलाव के संकेत देता है कि फिलहाल जो भी ट्रेंड चल रहा है ये बदलने वाला है। कैंडलस्टिक का आकार बहुत सारी बातों पर निर्भर होता है, जिसमें अहम बात वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब शेयर की खरीदी और बिकवाली। अगर शेयर की खरीदारी ज़्यादा होती है तो जाहिर है शेयर की कीमत बढ़ेगी, और अगर शेयर की बिक्री ज़्यादा होती है तो शेयर की कीमत गिरेगी। ये खरीदी और बिकवाली अलग अलग कैंडलस्टिक को जन्म देती है। आइए देखते हैं सिंगल कैंडलस्टिक में बनने वाले अहम प्रकार। नाम से ही पता चलता है कि इसका आकार हथौड़े की तरह होता है। निचली शैडो कैंडलस्टिक बॉडी से कम 2 गुना लंबी होती है। ऊपरी शैडो नहीं होती है या बहुत छोटी होती है। अगर ये डाउन ट्रेंड के अंत में आता है तो ये बहुत अहम होता है। एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर आता है तो ये ट्रेंड बदलाव के संकेत देता है। शेयर की एक विशिष्ट कीमत पर बेचने वाले और शेयर बेच देते हैं, जिसकी वजह से शेयर की कीमत घटती है। लेकिन कीमत पर जो यकीन नहीं करते हैं वो बड़ी मात्रा में शेयर खरीदते हैं और शेयर की कीमत को ऊपर उठाते हैं और क्लोज प्राइस को ओपन प्राइस के बहुत ही करीब लेकर आते हैं। इस खींचातानी में शैडो बड़ी और बॉडी छोटी बन जाती है। ये कैंडल सफ़ेद हो या ब्लैक, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये हरे रंग की है तो ट्रेंड बदलाव के संकेत बढ़ते हैं। और अगर कैंडल गैप डाउन ओपन होता है, मतलब आज का ओपन प्राइस कल के क्लोज प्राइस से नीचे होता है, तो ये ट्रेंड चेंज का बढ़िया संकेत माना जाता है। ये कैंडल भी हैमर की तरह ही होता है, पर ये अप ट्रेंड के अंत में आता है। एक लंबा अप ट्रेंड चलने के बाद शेयर खरीदने वाले एक विशिष्ट शेयर की कीमत पर शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, लेकिन नई खरीदारी करने वाले ट्रेडर शेयर की कीमत को ऊपर उठाते हैं और शेयर का क्लोज ओपन प्राइस के करीब लाते हैं। इस खींचातानी में हैमर जैसा आकार बन जाता है। जब नई खरीदारी करने वालों को ये मालूम होता है कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो रही है तो उनकी बिकवाली से डाउन ट्रेंड बन जाता है। ये कैंडल वाइट या ब्लैक हो सकती है। अगर ये कैंडल ब्लैक है तो डाउन ट्रेंड के संकेत बढ़ते हैं, और अगर ये कैंडल गैप अप ओपन होती है तो ये संकेत बढ़िया माना जाता है। ये उल्टे रखे गए हैमर की तरह दिखता है। इसका निचला शैडो ना के बराबर या नहीं होता है। ऊपरी शैडो बॉडी की तुलना में 2 गुना या उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है।
ये संकेत देता है कि शेयर खरीदने वालों ने कीमत ऊपर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेचने वालों ने क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस के करीब ही लेकर आए। ये बॉडी ब्लैक या वाइट हो सकती है। अगर ये डाउन ट्रेंड के अंत में आता है तो ये ट्रेंड रिवर्सल के संकेत देता है। अगर ये कैंडल वाइट है तो ये ट्रेंड बदलाव का संकेत माना जाता है, और अगर कैंडल गैप डाउन ओपन होता है तो ये दृढ़ संकेत होता है कि ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। आकाश से टूटकर गिरने वाले तारे से इसका नाम शूटिंग स्टार रखा गया है। एक लंबे अप ट्रेंड के बाद सेलर हरकत में आते हैं और बायर द्वारा ऊपर उठाई गई शेयर की कीमत को नीचे धकेलते हैं, जिसकी वजह से ये कैंडल बनता है। ये बॉडी ब्लैक या वाइट हो सकती है। अगर कैंडल ब्लैक है तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, और अगर ये कैंडल गैप अप ओपन होता है तो ये दृढ़ संकेत माना जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। इसका आकार छोटे बच्चों के खिलौने भंवरे की तरह होता है, इसलिए इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसकी छोटी बॉडी और वीक बॉडी से कम 2 गुना बड़े होते हैं। ये ट्रेडर में संभ्रम बताता है। बायर्स कीमत को ऊपर उठाते हैं और सेलर उसको नीचे धकेलते हैं। इस वजह से कीमत में उतार चढ़ाव बहुत होता है, लेकिन अंत में कीमत में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शेयर की एक विशिष्ट कीमत सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल, इसके बारे में ट्रेडर संभ्रमित होते हैं। ये बड़ी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड की शुरुआत बताते हैं। अगर इसको इंडिकेटर के साथ जोड़ के देखा जाए तो समझना बहुत आसान होता है। ये बॉडी काली या सफ़ेद हो सकती है। जब ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस तकरीबन एक ही जगह होता है तो उसे दोजी कहते हैं। ये कैंडल बताता है कि जितने सेलर है उतने ही बायर भी हैं, जिसकी वजह से कीमत में बदलाव नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बायर और सेलर संभ्रमित होते हैं कि जो भी ट्रेंड फिलहाल चल रहा है वो बरकरार रहेगा या नहीं, या फिलहाल जो ट्रेंड है वो ख़त्म होने को है। ऐसी कैंडल साइडवे मार्केट में बहुत दिखती हैं। ऐसे वक्त ट्रेड नहीं करना चाहिए। दोजी कैंडलस्टिक में 2 प्रकार होते हैं जो ट्रेंड बदलाव के संकेत देते हैं। ये कबर पर रखे गए पत्थर की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम ग्रेवस्टोन दोजी रखा गया है। इस कैंडल में निचला शैडो ना के बराबर या नहीं होता है और ऊपरी शैडो बड़ा होता है। इस कैंडल में छोटी बॉडी बन सकती है। ये दर्शाता है कि बायर खरीदने के लिए उतावले हैं, लेकिन सेलर ओपन प्राइस के ऊपर की हर कीमत को शेयर बेचकर बाहर निकल रहे हैं। अगर ये अप ट्रेंड के अंत में आता है तो ये ट्रेंड बदलाव का संकेत देता है। इसका ऊपरी शैडो ना के बराबर या नहीं होता है और निचला शैडो लंबा होता है। ये बताता है कि सेलर जिस कीमत को शेयर बेच रहे हैं, बायर उस कीमत पर शेयर खरीद रहे हैं और शेयर की कीमत को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड के अंत में आता है तो ये ट्रेंड में बदलाव के संकेत देता है। मारुबुजु ये जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है गंजा आदमी। इसका मतलब इस कैंडल को निचली और ऊपरी विक ना के बराबर या नहीं होते हैं। ये कैंडल ब्लैक या वाइट हो सकती है। वाइट मारुबुजु में ओपन प्राइस और लो प्राइस एक ही होता है, जबकि क्लोज प्राइस और हाई प्राइस एक ही होता है। ये बताता है कि इस सेशन पर बायर पूरी तरह से हावी है और सेलर शांत है। बायर प्राइस को जितना भी ऊपर उठा रहे हैं, सेलर उसको गिराने में असमर्थ है। ब्लैक मारुबुजु में ओपन प्राइस और हाई प्राइस एक ही होता है और क्लोज प्राइस और लो प्राइस एक ही होता है। इस सेशन पर सेलर हावी रहते हैं और बायर शांत रहते हैं, या बायर मार्केट में होते ही नहीं है। जब शेयर के बारे में कोई अच्छी या बुरी खबर मार्केट में आती है तो मारुबुजु बनता है। मार्केट में सेलर नहीं, इसका मतलब शेयर की कीमत एक विशिष्ट कीमत पर जाने तक सेलर राह देख रहे हैं। मार्केट में बायर नहीं है, मतलब शेयर की कीमत एक विशिष्ट कीमत पर जाने तक बायर राह देख रहे हैं। दोनों ही प्रकारों में मारुबुजु ट्रेंड के बरकरार रहने या ट्रेंड में बदलाव के संकेत देता है। अगर बायर जिस कीमत पर शेयर खरीदना चाहते हैं या सेलर जिस कीमत पर बेचना चाहते हैं उस कीमत तक आज शेयर पहुंचता है तो ट्रेंड में बदलाव होता है, जबकि अगर उस कीमत तक आज शेयर नहीं पहुंचता है तो ट्रेंड बरकरार रहता है। कैंडलस्टिक किसी भी समय काल के लिए निकाला जा सकता है।
1 मिनट, 2 मिनट, 5 या 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटे, एक दिन, हफ्ता या महीना। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। कैंडलस्टिक अकेले ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल के बारे में संकेत नहीं दे सकता है, इसलिए कैंडलस्टिक को ऑसिलेटर या और पैरामीटर जैसे कि फिबोनाची या पिवोट से जोड़कर देखा जाना ज़रूरी होता है। इससे ट्रेंड कन्फर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगले वीडियो में हम कैंडलस्टिक को स्टोकेस्टिक्स के साथ जोड़कर देखेंगे कि इंट्राडे के चांसेस कैसे बनते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर मार्केट पर ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी अगली वीडियो देखना मत भूलिए, इसमें मैं इंट्राडे करने का मेरा टेक्निक बताने वाला हूँ।